बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करूं तो इमरान खान साहब ने वो वाला पत्ता खेला है जिसके सिलसिले में अपोजिशन को शायद कभी इदराक ही नहीं था। जी हां, आसिफ अली जरदारी साहब जैसा बंदा भी इमरान खान की इस चाल को शायद समझ नहीं सका। जी हाँ, मैं उस खुफिया खत से मुतालिक आपको बताने लगा हूं जिससे मुतालिक मेरे पास एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल ऐसी है कि शायद आने वाले चंद घंटों में या एक दिन के अंदर अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने वाला है जिसमें आर्मी चीफ मौजूद होंगे, DGISI मौजूद होंगे, चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद होंगे। जी हाँ, वो क्या खबर है, सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा अहम किरदार है इस हुकूमत से मुतालिक, जो वो जो खुफिया खत जिसको एक सर्टन जिसे कहते हैं ना टेलीग्राम वायर के ज़रिए बताया जा रहा है कि जो पहुंचा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट किस तक इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जी हाँ, उनके हाथ में ताकत कौन सी है जिसकी बिना पर ये तमाम मामला जिसे कहते हैं ना लीगलाइज करते हुए, जी हाँ, कानूनी शक्ल देते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इसको खेल रहे हैं। चाहे इसके कि वो MQM वाला मामला है, बाब वाला मामला है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वो कहा था ना आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर रिवील करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अब वज़ीर आज़म ने ये तमाम इस हुकूमत नहीं, इस रजीम को बचाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे डालने की कोशिश की है। जी, सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट करने की कोशिश की है और फिर आर्मी चीफ को सपोर्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को सपोर्ट करने की कोशिश की कि भाई ये सिर्फ मैं नहीं हूं, ये रजीम है, और जब ये रजीम है तो सुप्रीम कोर्ट, फौज, हुकूमत, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो डिटेल्स क्या है वो भी आपके सामने रख दी है। MQM ने जो सारा वजन डाला है जी अपोजिशन के पलड़े के अंदर, वो क्या चीज़ है वो आपको बताना है। पिछले चंद घंटों की अपडेट्स बताएं, तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी और बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, देखने चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इमरान खान का वो पत्ता बताना है जिसका तुरंत ही किसी को समझ नहीं आ रहा था। आप यकीन जाने मेरी समझ में आ गया, मेरे जरा उसको कन्फर्म कर रहे हैं, मेरे पास ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, और अगर ये कन्फर्म कर रहे हैं और ये हो जाए, मैं आपको कन्विंस कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन पे आपने जरूर बताना है कि इधर आप कन्विंस हैं या नहीं है। अच्छा, चंद घंटों में ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रात गए ये ऐलान करवा दिया जी एक बाकायदा तौर पर कि वोटिंग के दिन ना पार्टी के तमाम अरकान असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे, और ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं, बीइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनके अहकामात हैं। और अगर कोई PTI का मेंबर जिसने PTI की टिकट होल्डर हो, ठीक है, या PTI में शामिल हुआ हुआ आज़ाद हैसियत के बाद कोई शख्स भी अगर दाखिल हुआ अदम एतमाद की इस तहरीक के अंदर, असम्बली के अंदर, जिस दिन ये वोटिंग होगी उसके ऊपर आर्टिकल 63A लगेगा। जी हाँ, इसके मुताबिक जो रुकन हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है और उस पर उसके सिलसिले में उसकी मेंबरशिप मनसूखियत हो सकती है, उसकी नाअहली के हवाले से हो सकता है, उसको फ़ौरन डीसीट किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें। तो ये एक पेशरफ्त हुई। दूसरी तरफ रात गए एक और भी पेशरफ्त हुई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बबांगे दौल कह दिया जी परवेज़ अली साहब ने देर कर दी है जी, परवेज़ अली साहब को कोई गलत फहमी है कि वो वज़ीर आला बन सकते, वो वज़ीर आला नहीं बन सकते, नंबर गेम हमारे पास है। अब वज़ीर आला कम अज़ कम परवेज़ अली ही नहीं बन सकते, या अपोजिशन के करता धरता या PDM के करता धरता आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते। इस पर हुआ, फिर रात गए, मैं 1:30 बजे तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे होनी है। अपोजिशन ने MQM के साथ मुआहदा कर लिया, उस सिलसिले में फैसल सब्ज़वारी वगैरह कुछ कह रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मैंने कल आपको बोला था कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, हालांकि ये सारी फैसिलिटीज़ अपोजिशन की तरफ से 3 से 4 माह की है, या बहुत हद हो गई तो 6 माह की है अगर तरीक़े से एतमाद नाकाम होती है। लेकिन हालांकि मैं कह रहा हूँ कि नहीं होनी, क्योंकि जो पॉइंट्स मेरे पास है जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये नाकाम होती है तो ये दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने, नवंबर दिसंबर तक, 3 से 4 माह की वो चीज़ें। अब रिटर्न जारी बात है, MQM इतनी जल्दी अब आसानी से यकीन तो नहीं करी, कई रिटर्न मुआहदे पीपल्स पार्टी से हो चुके हैं,
कई रिटर्न मुआहदे उनकी मुस्लिम लीग नून से हो चुके हैं। एमक्यूएम को इस मुआहदे के अंदर गारंटी चाहिए शहबाज शरीफ साहब की, एमक्यूएम को इस मुआहदे के अंदर गारंटी चाहिए मौलाना फजलुर रहमान की, जो पीपल्स पार्टी के साथ उनके होने जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली, वजारतें, इवन आधी सूबाई हुकूमत, आधी नहीं तो कम से कम 40% सूबाई हुकूमत, और बल्दियाती कवानीन के हवाले से मेन रद्दोबदल जो वो जा रही है। क्योंकि जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह चुके कुछ सी सूरत ऐसा, एक शर्त भी ऐसी नहीं है जो एमक्यूएम की मैं नहीं मानूंगा। तो इतनी ज़्यादा इस पोजीशन पे फिर इमरान इस्माइल साहब भी रात को मिले, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि एमक्यूएम को इस बार जो मिल रहा है ना, शायद उनको पूरी 30, 40, 45 साल की जो जद्दोजहद है ना, 42 साल की, जी 40-42 साल की जद्दोजहद के अंदर उनको नहीं मिलना था, जो एमक्यूएम को इस वक्त इस पोजीशन पे मिल रहा है 7 सीटों के साथ। तो डेफिनेटली वो कह रहे हैं हमारे सारे फैसले, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा अवामी है, हमें उर्दू स्पीकिंग का कोटा चाहिए, हमें कराची का कोटा चाहिए, पूरे सिंध के अंदर कोटा चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, हमें गवर्नर चाहिए। और जब वो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, जो मांग रहा है और जो अता कर रहा है दोनों एक पेज पर हैं, और एक पेज ये हो गया कि जी इमरान खान की हुकूमत हटानी, उसके बदले ये सब हो रहा है, तो फिर हर शर्त मंजूर है। तो इस वक्त रूल्स, इखलाकियात कुछ नहीं चल रहा। अगर आप कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करें कि इमरान खान ने ये कहा था, तो ये नहीं, इस टाइम तो कोई ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही। कोई किसी ना कोई कारकुन ये समझ रहा है कि इमरान खान को वो इखलाकियात दिखानी चाहिए थी, या नवाज शरीफ को वो इखलाकियात दिखानी चाहिए थी, या फजलुर रहमान को दिखानी चाहिए थी, या जरदारी साहब को दिखानी चाहिए। इस वक्त सबके जहन में सिर्फ ये है कि किस तरह यह हुकूमत तब्दील करनी है, किस तरह इमरान खान को इस सीट से उतारना है। इसके अलावा कोई असूल इस टाइम नहीं चल रहा। अगर कोई असूल की बात करा तो प्लीज़ ज़रा 1 महीने बाद देख लीजिएगा ये तमाम असूल, कि हम इन लोग, अगर ये अदम एतमाद कामयाब होगी तो क्या जाएगी। तो बहरहाल ये पोजीशन इस वक्त है, आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब पॉलिटिकल मामलात अब तक 80% लॉक हो चुके हैं इधर अपोजिशन के, क्योंकि अब बगैर किसी वो कहते हैं मुनहरिफ रुकन के हुकूमत के अब 164 रह गए हैं, और अपोजिशन का पलड़ा भारी है। एमक्यूएम के मिलान तो 177 अरकान अब अदम एतमाद कर, यानी ऑन ग्राउंड पार्लियामेंट की हद तक वजीर आज़म पाकिस्तान के पास चांस नहीं है कि वो इस हुकूमत को बचा सके। ऑन ग्राउंड 2+2=4 की बात कर रहे हैं जी, कोई चांस नहीं कि वो अपनी हुकूमत बचा सके। लेकिन ऑफ ग्राउंड वो पत्ता जो सीने के साथ है, लोग समझ रहे थे कि वो लेटर को दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, कुछ चीज़ें हमने भी आपके साथ बात की थी, नहीं वो पत्ता तो जरदारी साहब को भी समझ नहीं आया जी, वो पत्ता जरदारी साहब को भी समझ नहीं आया। कहने को तो एक मीटिंग हो रही है चीन में, वज़ीर ख़ारजा उधर मौजूद है, ये सब चीज़, वो पत्ता क्या जी, वो आप सुन ले जी। इमरान खान साहब ने जी 27 तारीख के जलसे में वो लेटर दिखाया। लेटर दिखाने के बाद उसके कुछ मुंतजात असद उमर और फवाद चौधरी साहब ने शेयर किए जी। उसमें साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम, उनकी इसराइली हुकाम से मुलाकात, और फिर उनका ये पूरा एक स्केच है, जिसके बाद मज़ीद रिवील किया गया कि ये एक सफारत खाने और उस मुल्क के दरमियान एक सर्टन वायर होती है जो बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव होती है, यानी उस वायर को नहीं लीक किया जा सकता, वो ट्रेस नहीं होती। उस वायर के थ्रू ये सारा हुआ, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने उसको रिवील किया और उस वायर को जिसे कहते हैं ना ट्रांसमिट किया, और फिर वो तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। अब हुआ क्या जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने 2 सीनियर वज़रा के हमरा के ज़रिए ये ऐलान कर दिया कि मैं इस लेटर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि उनको पता चल जाए कि ये सिर्फ मेरी जान को नहीं, इस हुकूमत को नहीं, इस रजीम को ख़तरा है। और कोई शक नहीं है क्योंकि इसमें मुस्लिम मुल्क है नहीं, तार अशरफी साहब कह चुके कि कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, और मुझे तो कहने में कोई यार नहीं कि इसमें अमेरिका से मुतल्लिक है। और क्या है, सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम पाकिस्तान ने अमेरिका को ही दिया ना इन 3.5-4 सालों में। हर तरफ से इनकार हम पाकिस्तान अमेरिका को ही कर रहा था, जो बाइडेन के अलावा कोई हो नहीं सकता, या अमेरिका की पेंटागन की इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास ही आ जाएगा जी लेटर। अब मैं वो एक्सक्लूसिव खबर आपको दिया कर रहा हूँ, वो आ जाएगा, वो इसको ऑफिशियली वेट कर देगा कि हाँ ये लेटर अपनी स्पिरिट के हमरा, अपने ट्रुथनेस के हमरा बिल्कुल सही है, और ये है चीज़ जिसकी बिना पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया जाए। ये सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं है, ये हर इदारे का मामला है, ये रियासत पाकिस्तान को बचाने का मामला है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को वेट करे,
क्योंकि बड़े दूसरे इदारे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कोई शक नहीं, आर्मी जो है वो जब कह चुकी कि हम डिफरेंस रहेंगे तो उसके बाद इंडिफरेंस नहीं रह सकते, वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इदारे रियासत पाकिस्तान के साथ है, इसलिए उनकी इमारतों के ऊपर फौजी खड़े होते। सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, वो इदारे हैं, वो उसकी जिम्मेदारी, वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी उनकी हिफाजत है। ये आपने ज़हन के अंदर रखना। तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास इतलात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास लाजमी हो गया, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद होंगे, वेट हो जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ की तरफ से, ठीक है, ये लेटर, और फिर इजलास हो जाए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो मौजूद हों, आर्मी चीफ भी मौजूद हो, और कहें ये है रियासत को खतरा, अब बोलें क्या करना। और फिर जब वो बोलें, वो करें, उसमें सारा मामला तलपट हो सकता है, बहुत कुछ, सारा सिस्टम भी तलपट हो सकता है, सारा सिस्टम। तो रियासत को बचाना है, तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म, मैंने बोला कि 80% अपने पॉलिटिकल मूव्स खेल चुके, और ये वो इतना बड़ा पत्ता है, इनविजिबल पत्ता, तो जो जरदारी साहब के दिमाग में भी नहीं आया कि किस हिसाब से चल रहा है। अब देख रहे सारी दुनिया से वो लेटर्स पे आ गई, तो ये चीज़ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बिल्कुल होने वाला। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।